मतलब आखिर मैं इस मूवी की शुरुआत करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि इस मूवी के लिए मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। तो यार रिलीज हो चुकी है टीनेट नाम की मूवी। और टीनेट के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुम लोगों ने इंसेप्शन नाम की मूवी देखी है तो इस मूवी को मतलब भूल ही जाओ इंसेप्शन को, क्योंकि टीनेट जो है ना वो इंसेप्शन से भी ज़्यादा अच्छे लेवल की है। और अगर तुम लोगों ने ना ही इंसेप्शन देखी है और ना ही टीनेट देखी है तो मतलब साला सांप पाल के रखा हो। मतलब तुम लोगों ने क्रिस्टोफर नॉलन की मूवीज़ नहीं देखी है, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और आज जो रिलीज़ हुई है टीनेट, तो मतलब क्या कर सकते हैं। तुम लोग ज़रा मूवी देख के आओ, जानकारी लेकर आओ, तब इस वीडियो को देखना। खैर इंसानों से ही गलती होती है, तुम लोग भी इंसान ही हो ना। हाँ, लेकिन जो भी हो उससे मुझे क्या है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले टीनेट मूवी के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से नहीं, ये प्रत्यक्ष है कि ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की बात करें, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी मूवीज़ उठा लो, जो भी इंडस्ट्री उठा लो, ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है, ना केवल इस साल की बल्कि पिछले 3-4 सालों में से। तो मतलब इस मूवी में ऐसा क्या खास है कि ये मूवी इतनी फेमस हो रही है और मैं फालतू में ऐसी बातें क्यों करूँगा। मतलब मुझे पैसे थोड़ी दे रहा है क्रिस्टोफर नॉलन की मैं इसकी तारीफ करूँ। तो इस मूवी के बारे में सुना होगा कि इस मूवी में टाइम ट्रैवल है और टाइम इन्वर्स है, तो फिर दोनों टर्म आपको सेम ही लगता होगा कि टाइम ट्रैवल मतलब इधर से उधर टाइम को करना, आगे पीछे जाना। टाइम इन्वर्स भी लगभग वही होता है, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। और यही जो अंतर होता है वो इसके जो है ना अंतराल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस ले आता है कि ये मूवी बहुत अलग है बाकी सारी मूवीज़। जल्दी बात कर लेते हैं इसकी बेसिक सी स्टोरी की। तो इसकी स्टोरी में जो है ना बेसिकली एक बहुत छोटी सी कहानी लगेगी आपको, जो कि मैं बताऊंगा, लेकिन जब तुम लोग खुद देखोगे तो समझ आएगा कि ये इस लड़के ने जो बताया था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ मतलब मैं क्या करूँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मैं बिल्कुल बेसिक सी स्टोरी बता देता हूँ कि इसमें जो है ना एक इंसान है जिसको 9 ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं। अब वो 9 ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के बाद वो उन्हें कुछ इस तरह से सेटअप करेगा कि एक एल्गोरिथम बन जाए। और वो एल्गोरिथम जो होगा ना वो काफ़ी खतरनाक होगा, जिससे कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। मेरा मतलब है कि पूरी धरती को ख़त्म कर सकता है, और वो वही करना भी चाहता है कि वो पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर दे उस एल्गोरिथम से। बस इतनी ही थी कहानी। लेकिन तुम लोग जब मूवी देखोगे तब तुम लोग सोचोगे कि इस बंदे ने, यानी मैंने जो कहा था वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस मूवी में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या क्या हो रहा है ऐसा तो इसने कुछ बताया ही नहीं। तो ये तो बात होगी इसकी स्टोरी की। लेकिन इसकी जो मेन पॉइंट है जो कि टाइम इन्वर्स, क्योंकि टाइम ट्रैवल तो पता होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर में गए, फिर फ्यूचर से पास्ट में आए, पास्ट से फ्यूचर में गए, फिर प्रेजेंट में आए, ये सब तो पता है। लेकिन टाइम इन्वर्स क्या है? तो टाइम इन्वर्स मतलब अगर समझाना चाहूँ तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल भाषा में बताओ तो टाइम पीछे चल रहा है, मतलब टाइम जो है ना रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, टाइम रिवर्स हो गया है। और इसकी एक खास बात बताओ, अगर तुम लोग ऑक्सीजन भी लेते हो ना, जैसे नॉर्मली ले रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो ऑक्सीजन, टाइम यूनिवर्स के टाइम पर तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लोगे। हाँ, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे अंदर जाएगी। और इसी वजह से इस मूवी में बहुत सारे सीन्स में कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी ही जब वो लोग टाइम यूनिवर्स में जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी नहीं संभाल पाएगी, इसलिए वो लोग मास्क पहने रहते हैं ऑक्सीजन वाला। और टाइम ट्रैवल कुछ ऐसा होता है कि अगर तुम लोगों ने पास्ट में कुछ कर दिया तो उसका इफेक्ट फ्यूचर में भी होगा। मान लो पास्ट में जाकर तुम लोगों ने अपने मम्मी पापा को मार दिया तो फिर फ्यूचर में तुम पैदा नहीं होगे, तुम भी खत्म हो जाओगे वहीं। और अगर डिटेल में बताना चाहूँ मैं टाइम यूनिवर्स, तो फिर मान लो कि ये तुम्हारी धरती है, इस धरती के अंदर 2 और धरती है, 2 और अर्थ है, और उन दोनों अर्थ में जो टाइम चल रहा है वो दोनों सेम है। अब दोनों टाइम जो चल रहा है वो दोनों सेम है, तो फिर पैरेलल यूनिवर्स का निर्माण होता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर मल्टीवर्स का थियरी आता है। उसके बाद जो आप लोग पहले करेंगे वो भी आगे जाकर आपको इफेक्ट करेगा। आशा करता हूँ तुम लोग को समझ आया हो कुछ भी, मुझे उम्मीद तो नहीं है। और इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है ना वो भी रिवर्स ऑर्डर में चलता है जब इसमें टाइम इन्वर्स होता है, तो समझ रहे हो, मतलब BGM भी रिवर्स ऑर्डर में। और क्योंकि ये क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है तो फिर यहाँ पर VFX का तो यूज़ किया गया, ये तो अच्छी बात है, मतलब इसमें यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन उनकी फिल्म है ना, इसलिए ज़्यादा VFX का यूज़ नहीं हुआ है। बहुत सारे सीन्स को रियल बनाया गया है, बिल्कुल रियल तरीके से शूट किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है, खास करके थिएटर्स में। और मैं भी थिएटर में ही देख के आया हूँ। और इसमें हर एक कैरेक्टर का एक डिटेल कैरेक्टराइजेशन किया गया है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है देखने में कैरेक्टर्स को कि वो लोग क्या फील कर सकते होंगे उस टाइम। और इसके बाद जो इसके एक्शन सीन्स होते हैं, मतलब भाई
मतलब शब्द कम पड़ जाए इनके लिए, क्योंकि एक्शन सीन्स जब टाइम रिवर्स के टाइम पर किया जाता है, यानी कि फाइट सीन्स, तब एक्शन सीन्स भी रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिवर्स ऑर्डर में चलता है। ये लोग ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करने लगते हैं, तो फिर और क्या चाहिए क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी से। और फिर इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बावजूद इसमें ऑडियंस नेगेटिव पॉइंट निकाल ही लेंगे, और नेगेटिव पॉइंट से मेरा मतलब है कि इसमें जो है ना बहुत सारा अटेंशन देना पड़ेगा आपको। एक भी सीन मिस हुआ ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आगे जाकर आप ही को दिक्कत होने वाली है। और ये एक ऐसी मूवी जिसे आप लोग एक बार देखने पर नहीं समझ पाओगे, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, वरना तुम ही जानो। और फिर इसका जो स्क्रीन प्ले है ना, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। मतलब कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ सिंपल सीन्स डाल देते तब भी काम चल जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर नॉलन है ना, उन्होंने तो आसान काम से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। उन्हें तो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड काम अच्छे लगते हैं, वो भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो अगर तुम लोग नए व्यूअर्स हो तो फिर अब यही था आज का वीडियो, आज का रिव्यू टीनेट मूवी के ऊपर, जो कि हिंदी में भी रिलीज हुई है और आज ही रिलीज हुई है थिएटर्स में इंडिया के। तो फिर इसको थिएटर्स में ही देखना, वहीं पर आपको इसका असली एक्सपीरियंस पता चलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब हिल जाओगे थिएटर में। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं और अब आउटरो देखो। हाँ देखिए। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रुको ज़रा सब्र करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग घंटा कुछ पोस्ट डालते हैं, मैं सिर्फ अपनी फ़ोटो डालता हूँ। लेकिन डीएम करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, फिर बातचीत कर सकते हैं, सजेशंस कुछ दे सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।